सेशन 23-25। मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे इस मंच से महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। स्वामी विवेकानंद ऐसे महान शख्स थे जिनको पूरी दुनिया के युवा प्रेरणा स्रोत मानते थे और उनके विचारों को ग्रहण करने का सोचते थे और उनके मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते थे। और युवाओं में जोश फूकने का काम करते थे। यही वजह है कि आज 12 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे मात्र 25 वर्ष की आयु में ही आध्यात्मिक मार्ग को अपना लिए थे और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद ही उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। जब कभी भी विवेकानंद जी का बात होता है तो अमेरिका के शिकागो में चल रहे धर्म सम्मेलन की बात जरूर होती है। वे सम्मेलन था जिसमें वे भाषण था जिसने पूरे दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक हॉल में तालियां बजती रही। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1997 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर मठ में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद को शुगर और दमा सहित 31 तरह की बीमारियां थीं, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई। लेकिन इतनी कम उम्र में वो इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे कि जो आज के युवाओं के लिए मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि युवावस्था कितनी महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते थे कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। इनका मानना था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। साथियों, आज युवा दिवस के मौके पर हम सभी न सिर्फ उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दें बल्कि उनके दिए ज्ञान, बातों, सीखों और चरित्र के एक छोटे से हिस्से को अपने जीवन में भी उतारें। यदि हम सभी भी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के छोटे से हिस्से को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। Now I would like to call Ruchi Kumari from first year. Now I would like to call Ankita. टीचर्स भी आप तो बोलिए, मैडम को बोलो। इस सेमिनार में उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर, एचओडी सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों को सुप्रभात। मैं अंकिता कुमारी 2023-25 की छात्रा आपके समक्ष सबसे पहले मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सभी यहाँ स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मैं आपको आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी का क्या योगदान है इस बारे में बताना चाहती हूँ। आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति का भाव जगाया और निडर होकर विदेशी दासता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को देश के लिए जीने और मरने का आह्वान किया था। स्वामी जी ने गरीबी भोगा था, इसलिए उन्होंने दीन दुखी, गरीब, असहाय, निरीह लोगों को देवता मानकर उनकी सेवा करने के लिए सभी का आह्वान किया। स्वामी जी ने शिक्षा को समाज के रीढ़ माना है। उन्होंने कहा है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, अतः स्त्री एवं पुरुष का अंतर प्राकृतिक नहीं है, यह सिर्फ शरीर का अंतर है जो ईश्वर द्वारा मान्य नहीं है।
उनके अनुसार समाज की महिलाओं को समानता के बगैर कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। स्वामी जी जातिवाद को बीमारी मानते थे। स्वामी जी ने भारत के पुनर्जन्म की आधारशिला रखी थी। 11 सितंबर 1893 की तारीख हमेशा सभी भारतीय के लिए खास और गर्व करने का दिन होता है। इस दिन स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रसिद्ध विश्व धर्म महासभा में 6 व्याख्यान दिए थे, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और दर्शन को विश्व भर से आए हुए लोगों के सामने रखा था। स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्र निर्माण को लेकर किए गए कार्यों को लेकर देशवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। अंत में विवेकानंद जी द्वारा कहा गया कथन कहना चाहूंगी, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। धन्यवाद। Thank you, Ankita, from coming. Now I would like to call Nikhil Bhardwaj from first year. आदरणीय प्राचार्य महोदय, परम आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं शुरू करना चाहूँगा कविता तिवारी की उन पंक्तियों के साथ जिन्होंने विवेकानंद के बारे में लिखा है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये भारत मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। इसके आगे हम लोग 1985 से भारत सरकार के द्वारा युवा दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। वो साहित्य, दर्शन और आध्यात्म शिक्षा के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी जी ने एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरे विश्व में बिखेरी है। स्वामी जी ने ज्ञान योग, राजयोग तथा योग आदि ग्रंथों की रचना करके पूरे युवा जगत में एक राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव केंद्र सरकार के द्वारा भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जा रहा है, जिसका विषय है, थीम है 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद की कही गई बातें युवाओं में जोश भरने का काम करती है। विवेकानंद की ओजस्वी वाणी, ओजपूर्ण विचारों ने सुप्त लोगों को जागृत करने का काम किया है। उनकी युवा अवस्था देश के हर युवा के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। यही वजह है कि उनके जन्मदिन को देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था। बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि वाले थे और जिज्ञासु भी थे। उनके शिक्षक भी उनकी हाजिर जवाबी के कायल थे, लेकिन वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिए काफी लालायित रहते थे। ईश्वर को जानने के लिए वे काफी उत्सुक थे। कहा जाता है कि जब उनके माता पिता उनसे विवाह करने के लिए कहा करते थे, वो जवाब दिया करते थे वो ईश्वर को खोज रहे हैं, ना कि पत्नी को। रामकृष्ण परमहंस के बारे में अपने कॉलेज के शिक्षक से सुनकर उनसे मिलने पहुंचे थे उनके पास। रामकृष्ण परमहंस से ईश्वर के विषय में पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने देखा। और इस तरह चर्चा के दौरान वो उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार और प्रसार उस समय किया जब पश्चिमी देशों की नज़र में भारत एक असभ्य देश था, सपेरों का देश कहा जाता था। उन्होंने भारत के अध्यात्मवाद से दुनिया को परिचित करवाया और भारत का मस्तक विदेशों में ऊंचा किया। पश्चिमी देशों को वेदांत और भारतीय दर्शन के बारे में बताने के लिए उन्होंने अमेरिका की धर्म संसद में भाग लिया। साल 1893 11 सितंबर, जिसे 9/11 कहा जाता है, एक 9/11 अमेरिका में हुए घटना के लिए याद रखा जाता है और दूसरा जो विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था शिकागो में, उसके लिए।
उनके भाषण दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ 30 साल के विवेकानंद ने सनातन के नजरिए से दुनिया को भाईचारे का ऐसा पाठ पढ़ाया कि इस सन्यासी से पूरी दुनिया मंत्र मुग्ध हो गई थी। इसके लिए मैं 2 कहानियों का सहारा लेना चाहूँगा, जिसमें विवेकानंद जी जब धर्म सम्मेलन में अमेरिका में थे तो उनके लिबास को देखकर, पहनावे को देखकर वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर कमेंट किया कि क्या यही है भारतीय संस्कृति। ये ड्रेस को देखकर क्या यही है भारतीय संस्कृति। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि हम अपने संस्कृति का निर्माण चरित्र के माध्यम से करते हैं, जबकि आपके यहाँ संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं। तो हम उनके दिए ज्ञान, बातों, सीखों व चरित्र को एक छोटे से हिस्से को अपने जीवन में उतारे तो हम भी सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, Nikhil. Now I would like to call Deepak sir. Please advance. युवा दिवस के अवसर पर उपस्थित इस कॉलेज के प्राचार्य महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ काम करने वाले सहकर्मी और हॉल में उपस्थित बहुत कम संख्या में छात्र और छात्राएं, हम लोग युवा दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन आपके अंदर जो युवाओं का जोश होना चाहिए, युवाओं जैसी जो क्षमता होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, हम लोग सब विदित हैं कि आज का जो दिन है वो विवेकानंद जी की जयंती का दिन है और इसी अवसर पर हम लोग युवा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। युवा एक संकेतात्मक शब्द है। युवा का मतलब ये नहीं कि जो आयु से युवा हो, यानी 24 साल, 25 साल, 30 साल के हो वो युवा हो। वो सारे लोग युवा हैं जिनके अंदर युवाओं वाली सोच है, युवाओं वाली क्षमता है, युवाओं वाला जोश है और जिनके अंदर पत्थर से पानी निकालने की क्षमता है। वो सारे लोग युवा हैं। तो इस मायने में हमारे पांडे से भी युवा हैं, शुक्ला से तो युवा है ही हैं, प्रकाश महोदय भी युवा हैं, हम लोग सब युवा हैं। आपकी जो पीढ़ी है वो बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि आप इस बात का आपको सुविधा प्राप्त है कि आप जैसी भी सूचना चाहें आप पल भर में उसको अपने सामने ला सकते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी का एक नारा हुआ करता था, और आज मोबाइल के द्वारा सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में आप कर सकते हैं और सारी सूचनाएं आपको मिल जाती है। तो विवेकानंद के बारे में जो हम लोग बोलेंगे या आप लोगों ने बोला, आपके पास एक ये भी सुविधा है या एनिमेशन के द्वारा विवेकानंद जी के धर्म सभा सम्मेलन में बोले गए शब्दों को अक्षरशः आप सुन सकते हैं, उन्हीं की जुबानी, उनकी बातों को दोहराने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सुविधा आपके पास में है। ये सारी जो वैज्ञानिक अप्रोच है वो आपके सामने है। यदि हम बात करते हैं विवेकानंद जी का, तो उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द इतना प्रेरणादायक है कि ये निर्णय लेना मुश्किल है कि हम उनके किन कथनों का उल्लेख करें, किन कथनों का उल्लेख न करें, क्योंकि उनके सारे शब्द, उनके शब्द ही जो है वो प्रेरणा स्तंभ है, लाइट हाउस की तरह। फिर भी क्योंकि आज की जो प्रासंगिकता है, तो 2 चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि वो 2 चीज़ों का ह्रास मुझे दिखाई देता है आज के युवाओं में और आज की पीढ़ी में। पहली बात, एक व्यक्ति उनके पास में, एक छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति उनके पास में गया और बोला कि भाई मैं एकाग्र नहीं रह पाता हूँ, एकाग्रता की कमी है। तो थोड़ी देर सोचे विवेकानंद जी और बोले कि भाई अब मेरा कुत्ता ले जाइए, घुमा के लाइए, तब तक हम आपके प्रश्न का उत्तर सोचते हैं। वो कुत्ता लेके चला गया। थोड़ी देर बाद कुत्ते को लेकर आया तो कुत्ता बहुत हाँफ रहा था और ये बिल्कुल शांत थे, वो व्यक्ति शांत थे। विवेकानंद जी सवाल पूछा कि भाई दोनों आप एक साथ में गए, एक ही डिस्टेंस दूरी तय की, बावजूद इसके कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है और आप तो बिल्कुल शांत हैं, आप तो आपके अंदर थकान की कोई चिन्ह ही आपके अंदर नहीं है। बोला कि क्या करें, कुत्ता है तो जिधर रास्ता देखा उधर दौड़ना शुरू कर दिया, जो कुछ देखा उसकी ओर भागना शुरू कर दिया, तो इसलिए ज़्यादा दौड़ाए, ये परेशान हो गया और हम तो अपना रास्ता भी चल रहे थे।
मतलब यही आपके सवाल का जवाब है। आज क्या है कि डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है, हमारे चारों तरफ अनेक रास्ते हैं, अनेक स्टिमुलस हैं, बढ़ते हैं उद्दीपक, और हर उद्दीपक अपने आप में प्रभावशाली है, हर उद्दीपक आपको अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन निर्णय आपको करना है कि भाई आप किस उद्दीपक, कौन सा उद्दीपक आपके लिए फायदेमंद है। जब सब उद्दीपक की ओर दौड़िएगा, समझ रहे हैं ना, हाँ, सारे स्टिमुलस की ओर आप दौड़िएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा उसके प्रति, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। तो इसलिए एक स्टिमुलस जो आपको लगता है कि बस वहां तक जाना चाहिए, यही हमारी मंजिल है, तो मंजिल फिक्स कीजिए और वहां तक जाइए। तो डाइवर्ट मत होइए कभी, आप ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कोई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जानते ही हैं। दूसरी बात जो विवेकानंद जी ने कही कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश है। तो जब परमात्मा का अंश यानी हम सब में ईश्वरीय गुण है कुछ न कुछ, और ईश्वर जो है वो यह कहता है कि हम संवेदनशील बने। हम जितने भी प्राणी धरती पे हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब के प्रति दयावान बने, उनके प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखाएं। और आज क्या है कि हर व्यक्ति असंवेदनशील होता जा रहा है, संवेदनशीलता नाम मात्र की रह गई है। किसी के दुख में दुखी होना यह संवेदनशीलता की पहचान है, और किसी के दुख का मजाक उड़ाना, किसी के तकलीफ का मजाक उड़ाना, उस पर हंसी उड़ाना एक असंवेदनशीलता का प्रतीक है। तो जिंदगी में, क्योंकि आज विवेकानंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये दो चीजें जो है इस पे गौर जरूर कीजिएगा। पहला, डाइवर्सन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि आप संवेदनशील बनिए। कुछ भी हो उसके प्रति आपके अंदर जो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मानवीय जो गुण है, संवेदना, सहानुभूति, इसका दामन आप कभी मत छोड़िए। अगर आप दूसरे के साथ में संवेदनशीलता दिखाइएगा तो यकीन मानिए ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से आपके प्रति भी संवेदनशील होगा।